हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। एंड आज हम इंग्लिश का नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसका सबसे ज़्यादा यूसेज कहाँ पे है? ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। एंड साथ में जो आप सब्जेक्टिव पार्ट जितना आपको आता है, इधर आपका अनसीन पैसेज है और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, या प्रेसी राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, एसे राइटिंग है, ठीक है। तो इन सभी में भी जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब होते क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, ठीक है, वो क्या है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। लेट्स से अभी एक एग्जांपल देते हैं। मैं बोल रही हूँ कि राहुल इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ, राहुल इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? राहुल के बारे में बात हो रही है। तो राहुल के बारे में बात हो रही है, तो राहुल क्या है इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट है, ठीक है। हम उस पर्सन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगी एक और, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर मैं ये सेंटेंस लूँ, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं एंड इंडिया के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली एंड इंडिया जो है हमारे दो सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, और इंडिया के बारे में भी यही बोल रहे हैं कि दिल्ली क्या है? इंडिया की कैपिटल है, ओके। सो ये हमारे इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या होता है सब्जेक्ट सेंटेंस में? जब भी हम जो है किसी सेंटेंस में किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में या किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रही है सेंटेंस में, उसे हम सब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ओके। द सब्जेक्ट रिप्रेजेंट व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट, ठीक है। सब्जेक्ट मेनली क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसके बारे में और क्या जो है वो सेंटेंस है, ओके। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस, ठीक है, कि किस स्टेट में या किस एक्शन में जो है कि सेंटेंस का क्या स्टेट है या कौन से एक्शन में है, ठीक है, वो हमारा क्या, कौन डिस्क्राइब करता है? हमारा वर्ब डिस्क्राइब करता है। जैसे ये ऊपर वाला एग्जांपल लेती हूँ कि राहुल इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे मेरा वर्ब क्या है? इसमें राहुल क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? वो जा रहा है, ही इज गोइंग, ठीक है। तो गोइंग क्या है? एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो गोइंग यहाँ पे क्या है? मेरा वर्ब है, ओके। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या हमारे पूरे सेंटेंस में क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, या कौन से स्टेट में हमारा सेंटेंस है, वो कौन डिस्क्राइब करता है? वर्ब डिस्क्राइब करता है, ओके। Verbs can be expressed in different tenses depending upon when the action is being performed. अब ये verb को हम different tenses में express करते हैं। जैसे अगर मेरा सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस के बारे में है, तो हम प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस में बेसिकली कौन सा वर्ब होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होता है। अगर हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। पास्ट फॉर्म जो हमारा पास्ट टेंस होता है उसमें जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होता है। एक्सेप्शंस इसमें परफेक्ट टेंसेज हैं। परफेक्ट टेंसेज कोई भी हो, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उसमें क्या होता है? हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। एंड फ्यूचर टेंस में भी हमारा क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होता है, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो एनीवेज जो हमारा जो टेंसेस का मैंने जो टॉपिक है वो बहुत ही डिटेल में जो है वो करवाया हुआ है। तो जिसने मेरे टेंसेस वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, अगर आपको टेंसेस अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप मेरे लेक्चर्स जाके जो है वो पिछले लेक्चर्स जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने वर्ब का यूसेज भी बताया कि कब कब कौन सा वर्ब जो है वो यूज होना है, ओके। तो ये था हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है कि एक ऐसा एक्शन होता है या किस स्टेट या किस एक्शन में हमारा सब्जेक्ट है या तो सेंटेंस है, वो हमारा वर्ब होता है, ओके। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जेनिफर वॉक टू द स्टोर। अब इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जेनिफर के बारे में। तो जेनिफर क्या है यहाँ पे? हमारा
जेनिफर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। और क्या बात करें, वॉक टू द स्टोर, वो उस एक्शन क्या परफॉर्म करी, वॉक टू द स्टोर, कहाँ गई, वो वॉक करके स्टोर तक गई, ठीक है। तो वॉक क्या है यहाँ पे मेरा वर्ब है, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट होता है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड वर्ब होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन से एक्शन में है या कौन से स्टेट में है या वो क्या कर रहा है। ओके, सो ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट एंड वर्ब। नेक्स्ट आता है हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब हमारा एक्चुअल टॉपिक, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब इसको ये क्या होता है क्या नहीं होता अभी हम देखते हैं, ठीक है। कि अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट क्या है तो हम कौन सा वर्ब जो है वो यूज करेंगे। So, सबसे पहला क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब्स मस्ट एग्री विद वन अनदर इन नंबर, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। दस इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट्स वर्ब मस्ट आल्सो बी सिंगुलर, इफ अ सब्जेक्ट इज प्लूरल इट्स वर्ब मस्ट आल्सो बी प्लूरल, ठीक है। तो क्या है कि अगर सब्जेक्ट, हमेशा याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट और वर्ब आपस में जरूर हमेशा एग्री करने चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे कि इन प्रेजेंट टेंसेस नाउन्स एंड वर्ब्स फॉर्म प्लूरल्स इन ऑपोजिट वेज। अगर प्रेजेंट टेंस है ना, अगर हम प्रेजेंट टेंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में इसको यूज कर रहे हैं तो नाउन्स जो होते हैं वो जो प्लूरल्स होते हैं वो उल्टे काम करते हैं। कैसे, ये एग्जाम्पल देखो, जैसे कि नाउन्स एड an s to the singular form but verb remove the s from the singular form। अब याद रखना, ठीक है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, प्लूरल। अगर नॉर्मली हमने सिंगुलर प्लूरल लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, अगर मैं लिखूंगी बॉय, बॉय इज सिंगुलर, बॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। सिमिलरली गर्ल क्या है, सिंगुलर है, अगर मैं गर्ल्स कर दूंगी तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन जो प्रेजेंट टेंसेस होते हैं उनमें उल्टा होता है, उनमें जो सिंगुलर होते हैं, जो सिंगुलर सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो सिंगुलर नाउन्स हैं, जब अगर हम सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें एस ऐड हो जाता है, और अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लूरल इसकी नाउन की बात कर रहे हैं तो वहां से एस क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि द डॉग चेजेस द कैट, अब ये सेंटेंस है द डॉग चेजेस द कैट। अब इसमें डॉग क्या है, डॉग क्या है हमारा, एक तो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है और साथ में क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसमें एस क्या है, नहीं लगा है, ठीक है, इट्स सिंगुलर, सामने समझ में आ रहे हैं। चेजेस क्या है, चेज क्या है हमारा, ये वर्ब है, ठीक है। अब हमने इसमें एस ऐड कर दिए हैं और ये क्या है, सिंगुलर है, ओके। तो सिंगुलर सिंगुलर, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो वर्ब उसमें उल्टा काम करता है, ठीक है, याद रख लेना आपने। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे क्या है, द डॉग्स चेज द कैट, ठीक है। अब यहाँ पे जो डॉग्स हैं, ठीक है, डॉग्स क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, तो हमने एस ऐड किया है। अब यहाँ पे जो चेज जो वर्ब है, अब वर्ब को जब हम प्लूरल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे ना तब उसमें से हम एस रिमूव कर देंगे। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर है तो हमने एस क्या किया है, हमने एस ऐड कर दिया, लेकिन प्लूरल में हम एस जो है वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तब ये प्लूरल बनता है। और ये एक एक्सेप्शनल केस है, कौन सा, प्रेजेंट टेंस का, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही ऐसा होता है, ठीक है, याद रखना। ये प्रेजेंट टेंस जब मैंने करवाया था तो इसमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब मैंने करवाया तब मैंने बताया है कि जब भी हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ही, शी, इट या नेम होता है तो उसके साथ जो वर्ब आता है उसके साथ हम क्या करते हैं, एस या तो ईएस लगाते हैं, ठीक है। तो ये ही, शी, इट, नेम क्या है, ये हमारे सारे के सारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होता है ये सिंगुलर ही होता है बस, लेकिन हम इनके साथ एस एंड ईएस फिर भी ऐड करते हैं, ठीक है, तब ये सिंगुलर बनते हैं। और जब हमारा जो ये होता है हमारा, जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, आई, वी, यू, दे होता है, ठीक है। तो इसमें से दे और वी ये दोनों प्लूरल है, ठीक है, यू एंड आई तो सिंगुलर है। तो जब हमारा आई, वी, यू, दे मीन्स ये जो प्लूरल होता है तब हम क्या करते हैं, वर्ब नॉर्मल लिखते हैं, उसके साथ एस और ई एस ऐड नहीं करते हैं, ओके, इनको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तब ये जो है वो प्लूरल बनता है, ओके। सो ये आपने याद रखना है, ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस के केस में होता है, अदरवाइज नहीं होता है। बाकी अगर आप जब भी इसको यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। जैसे कि सिंपल अगर मैं बोलूं, गर्ल इज प्लेइंग, ठीक है, इज प्लेइंग
बस सीधा इतना, ठीक है। गर्ल इज प्लेइंग। अगर मैं बोलूंगी गर्ल्स, ठीक है, तो अभी मैंने गर्ल लिखा है तो वर्ब क्या यूज किया, इज यूज किया, सिंपल, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगी गर्ल्स कर दूंगी तो मैं गर्ल्स इज प्लेइंग नहीं करूंगी, गर्ल्स आर प्लेइंग, ओके। तो यहाँ पे क्या करूंगी, गर्ल्स आर प्लेइंग, तो यहाँ पे मेरा ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो मेरा ये क्या होगा, हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ओके। नेक्स्ट, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्या रूल्स, आज मैं थोड़े से रूल्स करवाऊंगी, बाकी रूल्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, उसमें पूरे मैं रूल सेट ऑफ रूल्स ही करवाऊंगी सारे के सारे, ठीक है। आज मैं सिर्फ आधे ही रूल्स कराऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। अ फ्रेज और अ क्लॉज बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। अ फ्रेज और अ क्लॉज बिटवीन द सब्जेक्ट एंड जो अगर कोई सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लेट से अगर कोई फ्रेज है या कोई क्लॉज है, फ्रेज या क्लॉज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो जो है वो सब्जेक्ट का नंबर चेंज नहीं करते, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अ कैन ऑफ लाइमा बीन्स सिट्स ऑन द शेल्फ। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये तो बीच में ऑफ लिमा बीन्स, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी जो है ये सारा का सारा जो है प्रेपोजिशन वाले में करवाया हुआ है, तो जिसने ये भी नहीं देखा प्रेपोजिशंस वाला, जिसको समझना है अच्छे से, वो मेरे प्रेपोजिशंस वाले लेक्चर्स जो है वो जाके देख सकता है। प्रेपोजिशन के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने ये बताया कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं, ओके। सो अ कैन ऑफ लिम्बा बीन्स सिट्स ऑन द शेल्फ, तो ऑफ लिम्बा बीन्स क्या है, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन यहाँ पे हमारा कैन क्या है, सब्जेक्ट है, सिट्स क्या है, वर्ब है, एंड ये कौन से टेंस में है, ये यहाँ पे किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और सिंगुलर जब वर्ब आता है प्रेजेंट टेंस में तो उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, एस या ई एस। सिमिलरली यहाँ पे सिट वर्ब है तो उसके साथ हमने क्या ऐड किया है, एस ऐड किया है, ठीक है। तो ये क्या है, द वर्ब सिट्स एग्रीज विद द सब्जेक्ट कैन नॉट विद द बीन्स। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि जो ये है, ठीक है, सब्जेक्ट है, वो कौन से वर्ब के साथ एग्री करे, सॉरी ये जो वर्ब है, ठीक है, वर्ब सेट है, वो कैन के साथ एग्री करेगा, ठीक है, बीन्स के साथ एग्री नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कैन है, बीन्स नहीं है, ओके। सो ये थोड़ा मेसअप हो गया है तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ओके, क्लीन, ओके। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वुमेन हु वेंट टू द मीटिंग वर बोर्ड। अब ये देखिए, अब ये दो फॉर्म्स है, ठीक है, ये वुमेन है, अब वुमेन जो होता है, ये वुमेन जो होता है, MAN जब होता है वो सिंगुलर होता है, एंड विमेन जब होता है, MEN जब होता है तो ये प्लूरल होता है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी डिफरेंट, हम दोनों को वुमेन ही पढ़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वुमैन को अगर सिंगुलर है तो हम उसे वुमन बोलेंगे, एंड अगर वो प्लूरल है तो हम उसे विमेन बोलेंगे, ओके, वुमन एंड विमेन, ओके। सो देयर इज अ डिफरेंस, ओके, इन प्रोनाउंसिएशन, ओके। सो द वुमेन हु वेंट टू द मीटिंग वर बोर्ड। अब वुमेन है तो मीन्स ये क्या है, प्लूरल है, तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, वो भी प्लूरल आएगा, एंड वर क्या है, मेरा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, ये किसके साथ एग्री करेगा, इस वुमेन के साथ एग्री करेगा, इस सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, ठीक है, मीटिंग के साथ एग्री नहीं करेगा। जरूरी नहीं कि हमेशा वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ साथ चिपका ही रहे, ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में बहुत सारे वर्ड्स हो, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें वर्ब क्या है उस सेंटेंस में, एंड उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, उसके नियरेस्ट कौन सा वर्ड है उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है, ओके। सो फर्स्ट रूल क्या है हमारा, कि जब भी अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कितने ही वर्ड हो, वो सब्जेक्ट को चेंज, जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, उसको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट सिंगुलर है, बीच में कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं, एंड फिर उसके बाद कोई वर्ब आ रहा है, तो मेरा वर्ब प्लूरल, सॉरी, सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं होगा, ओके। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा रूल है, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब। अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस का भी लेक्चर मैं करवा चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मेरा प्रोनाउंस वाला लेक्चर भी
बट एनीवेज इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो होते हैं जो डिफाइन नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब उनका कोई वो एकदम डेफिनेट नहीं होता। जैसे हम बोलेंगे अगर हम किसी प्लेस का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, ठीक है, और वो तो खैर नाउन हो गया, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को रेफर करते हैं तब हम बोलते हैं कि ये डेफिनेट प्रोनाउन है, ओके। लेकिन जब कोई चीज़ पर्टिकुलर कोई चीज़ को रेफर नहीं कर रही, वो इन जनरल अगर हम ले रहे हैं तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, एनीबडी, तो ये कोई डेफिनेट नहीं है, हम बोल सकते हैं कोई भी, मीन्स इन जनरल हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। तो जो सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं वो क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब्स के साथ जाते हैं। अब सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ईच, आइदर, नीदर, वन, नोबडी, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ओके। अब इसमें आप देखो कि ईच जो है, ईच हम सिंगल चीज के लिए रेफर करते हैं, आइदर हम सिंगल के लिए रेफर करते हैं, नाइदर भी सिंगल के लिए, वन, नोबडी, ठीक है, ये सारे के सारे हम सिंगल के लिए रेफर करते हैं। अब एनीबडी मीन्स किसी में से भी कोई भी, ठीक है, एनीवन मीन्स कोई भी एक, ओके, समवन, समबडी, सब क्या है? सब एक्चुअल में ये सिर्फ इसको छोड़ के, जैसे एवरीबडी एंड एवरीथिंग, ये हमें लग सकता है कि ये प्लूरल है, बट एक्चुअल में प्लूरल नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम सब चीजों को रेफर कर रहे हैं। एवरीबडी मीन्स हर कोई, एवरीवन मीन्स हर कोई, एवरीथिंग मीन्स सब चीजें, ठीक है। तो ये हो सकता है कि हम जो है ये आपको प्लूरल लगे, लेकिन एक्चुअल में ये ऑन द होल एक चीज के बारे में बात हो रही है, एक इसको पूरे यूनिट को हम एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं, इसीलिए सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, एंड इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब्स जो है वो यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, ईच डज अ गुड डील ऑफ वर्क अराउंड द ऑफिस। अब यहाँ पे ईच क्या है? ईच मेरा सिंगुलर है, एंड इसके साथ जो वर्ब आया डज, ठीक है, वो भी क्या है? सिंगुलर है। मैंने बोला ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, डज यूज हुआ है, ठीक है। तो ईएस अगर हमने यूज किया है तो ये कौन सा हुआ? ये जो हमारा वर्ब हुआ, वर्ब के साथ हमने एस या ईएस जो है वो अटैच किया, यानी हम प्रेजेंट टेंस में ही जो है वो करते हैं, ठीक है, जब भी हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। सो ईच सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो फर्स्ट ये नेक्स्ट रूल तो हमारा यही है कि अगर सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। सिमिलरली प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स, ठीक है, कि अगर प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल वर्ब ही जो है वो लेगा। जैसे कि प्लूरल जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सेवरल, फ्यू, बोथ, मेनी, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे प्लूरल इनडेफिनेट जो है वो सब्जेक्ट इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल, बोथ डू अ गुड डील ऑफ वर्क अराउंड द ऑफिस। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोथ क्या है? ये हमारा प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट है, ठीक है, बोथ तो सब्जेक्ट है लेकिन ये क्या है? प्लूरल है यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ हमने जो वर्ब यूज किया है डू, वो भी क्या है? हमारा प्लूरल है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? अगेन ये कौन सा टेंस है? हमारा प्रेजेंट टेंस है। मैंने पहले भी बताया था कि प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस में जब भी हम कोई वर्ब लिखते हैं, ठीक है, अगर हम प्लूरल फॉर्म के साथ, अगर हम प्लूरल वर्ब लिख रहे हैं तो उसके साथ हम एस और ईएस नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं तो उसके साथ हम एस एंड ईएस ऐड करते हैं। तो ये प्लूरल वर्ब है तो उसके साथ एस एंड ईएस ऐड नहीं होगा, एंड सेंटेंस क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस में है, ओके। सो ये रूल है। तो आपको आई होप ये दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट क्या है कि सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर वर्ब के साथ जाएगा, अगर प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल वर्ब के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सम इनडेफिनेट प्रोनाउंस मे बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल विद अनकाउंटेबल यूज, सिंगुलर विद काउंटेबल यूज प्लूरल। अब देखो, सम कुछ जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो अनकाउंटेबल है उनके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, और जो काउंटेबल है उनके साथ हमने प्लूरल वर्ब्स यूज करना है। अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? जैसे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा शुगर है, ठीक है, सॉल्ट है, इनको तो हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे काउंटेबल नाउन क्या है? पेन, पेंसिल, ओके, चेयर, टेबल, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? हम काउंट कर सकते हैं। तो याद रखना है कि जब भी अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, और अगर काउंटेबल है तो हमने जो है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं वो कैसे होते हैं? जो सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट। अब ये जो वर्ड्स हैं, जैसे 1 2 3 4, ये जो 5 जो हमारे
इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, ठीक है। अब सम ऑफ द शुगर इज ऑन द फ्लोर, अब यहाँ पे क्या है, शुगर है, शुगर क्या है यहाँ पे हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या है सम ऑफ द शुगर, तो ये क्या आएगा यहाँ पे जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। सिमिलरली सम ऑफ द मार्बल्स आर ऑन द फ्लोर, यहाँ पे जो मार्बल्स है वो क्या है, मार्बल्स जो है वो हमारा क्या है फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, काउंटेबल फॉर्म है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। कि हमने ये सब ऐसा क्यों किया, हमने यहाँ पे इन वर्ड्स को क्यों देखा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है, ये किसी भी केस में हम यूज कर सकते हैं, इसको सिंगुलर केस में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल केस में भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए हमें जो है आगे नाउन्स देखने पड़ेंगे, ठीक है, हमें आगे वर्ड्स देखने पड़ेंगे कि कौन से काउंटेबल हैं एंड कौन से अनकाउंटेबल हैं। तो अनकाउंटेबल होगा तो हमने सिंगुलर यूज करना है, काउंटेबल होगा तो हमने प्लूरल वर्ब जो है वो यूज करना है। नेक्स्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड आर ऑलवेज प्लूरल। अब जो सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो हम एंड से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंड, वो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे अ पेंसिल एंड एन इरेजर मेक राइटिंग ईजियर। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, पेंसिल और इरेजर, और इन दोनों को हमने किससे ऐड किया, किससे ज्वाइन किया है, किस कंजंक्शन से, एंड से ज्वाइन किया है। कंजंक्शन वाला लेक्चर भी मैं करवा चुकी हूँ, तो कंजंक्शन अगर आपको समझने हैं तो वो भी आप मेरा लेक्चर पिछला जाके चेक कर सकते हैं। सो जो हमारा पेंसिल एंड इरेजर दोनों क्या है, हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड सब्जेक्ट्स हैं, तो ये क्या है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट्स हो गए, तो हम यहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, प्लूरल, एंड मेक इज अ प्लूरल वर्ब। ओके, सो अ पेंसिल एंड एन इरेजर मेक राइटिंग इजियर। अगर मैं इसमें मेक्स कर देती ना तो वो सिंगुलर हो जाता, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, एंड प्रेजेंट टेंस में जब भी हम कोई वर्ब यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा क्या आता है, एस एंड ई एस आता है, प्लूरल वर्ब के साथ एस एंड ई एस नहीं आता है। सो सिंस यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल हैं, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस है तो क्या आएगा, वो विदाउट एस आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ पेंसिल होता तो होता कि अ पेंसिल मेक्स राइटिंग इजियर, ठीक है, अगर हम सिर्फ पेंसिल बोलते तब हम मेक्स यूज करते। ओके, सो जो भी कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम एंड से ज्वाइन करते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। नेक्स्ट, विद कंपाउंड सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और नॉट, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरर टू इट। अब जो हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम और या तो नॉर से ज्वाइन करते हैं तो वर्ब किससे एग्री करता है, जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड सब्जेक्ट्स है मीन्स वहां पे एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है, एक से ज्यादा अगर सब्जेक्ट होंगे तो किसमें आएगा, क्योंकि और नॉर क्या है, ये दोनों ही हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, चॉइसेस प्रोवाइड करते हैं कि या तो ये या तो ये, तो वो किसमें एग्री करेगा हमारा वर्ब, जो भी नियरेस्ट हमारा सब्जेक्ट होता है उससे हमारा वर्ब जो है वो एग्री करेगा। एग्जाम्पल, नीदर द डायरेक्टर नॉर द एक्टर्स आर फॉलोइंग द लाइन्स क्लोजली। अब यहाँ पे एक वर्ब हमारा, एक सब्जेक्ट डायरेक्टर है, एक सब्जेक्ट एक्टर्स है, तो अब वर्ब से, अब ये आर हमारा यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट लेगा, फॉलो करेगा, ये जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, एक्टर्स, एंड एक्टर्स क्या है, प्लूरल है, डायरेक्टर सिंगुलर है लेकिन एक्टर्स नियर है इस वर्ब से, और ये क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखते हैं, नीदर द एक्टर्स नॉर द डायरेक्टर इज फॉलोइंग द लाइन्स क्लोजली। अब यहाँ पे जो है डायरेक्टर बाद में है एंड डायरेक्टर सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। तो हमने क्या देखना है कि वर्ब जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा अगर हम जो है कंपाउंड सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं और या फिर नॉर के साथ, ठीक है। तो ये थे इस स्लाइड के दो रूल, कौन कौन से, कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट को हम एंड से ज्वाइन करते हैं तो वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन अगर कंपाउंड सब्जेक्ट्स को हम और या तो नॉर से ज्वाइन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट उस वर्ब के साथ, तो जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है इन्वर्टेड सब्जेक्ट्स मस्ट एग्री विद द वर्ब, ठीक है, जो हमारे इन्वर्टेड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो हमेशा वर्ड के साथ जो है वो एग्री करने, वर्ब के साथ एग्री करने चाहिए। इन्वर्टेड सब्जेक्ट्स मतलब देखो, वेटर देयर इज अ फ्लाई इन माई सूप,
ठीक है, तो ये तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि वेटर देयर इज अ फ्लाई इन माई सूप, ये मेरा क्या है, ये मेरा नॉर्मल जो है वो सब्जेक्ट है। अब अगर मैं इस सब्जेक्ट को इन्वर्ट कर दूँ, मीन्स यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है और जो मेरा ये है वर्ब है, दोनों को मैं क्या कर दूँ, प्लूरल कर दूँ, दोनों का चेंज कर दूँ, सिंगुलर से प्लूरल कर दूँ, ठीक है, तो क्या आने, दोनों जो है वो वापस से जो है वो एग्री करने चाहिए। जैसे कि देयर आर 4 फ्लाइज इन माई सूप, तो ये भी क्या हो जाने चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर सेंटेंस को अगर प्लूरल फॉर्म में करना चाहा तो एक सिंगुलर रह गया, एक प्लूरल रह गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप जो है कोई सेंटेंस है, सिंगुलर सेंटेंस है पूरा, अगर आप उसको प्लूरल में कर रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट और उसका जो वर्ब है वो भी प्लूरल में चेंज हो जाएगा, दोनों को प्लूरल में जो है वो चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो चेंज हो जाता है मीन्स आपका सब्जेक्ट करेक्ट है, नहीं होता है तो आपका सब्जेक्ट जो है वो करेक्ट नहीं है। जैसे हाउ आर द रिलेटिव्स टेकिंग द बैड न्यूज, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर क्या है हमारा, ये भी प्लूरल है, ये हमारा वर्ब है, एंड रिलेटिव्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, एंड ये भी प्लूरल है। एक और मिथ, बहुत लोगों में मिथ होता है कि सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, वर्ब हमेशा बाद में आता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट पहले आए वर्ब बाद में आए, वर्ब पहले भी आ सकता है एंड सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है। जैसे हमारे जितने भी इंटेरोगेटिव जो हमारे ये सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, जो जितने हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एंड उनमें क्या आता है, हमारा वर्ब जो है वो पहले आता है एंड सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट ही पहले आएगा, पहले वर्ब भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स, ग्रुप, ज्यूरी, क्राउड, टीम एक्सेट्रा मे बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन मीनिंग। अब ये जो कलेक्टिव नाउन्स है ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, सेंटेंस के मतलब पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, द ज्यूरी हैज अवॉर्डेड कस्टडी टू द ग्रैंड मदर। अब ज्यूरी क्या है, यहाँ पे एक कलेक्टिव है, ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन है, मीन्स एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स का जो है वो कलेक्टिव जो है उनको एज अ सिंगल यूनिट रेफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमने वर्ब यूज किया है वो क्या यूज किया है, सिंगुलर। अब सिंगल सेट इनको यूज किया जा रहा है, मीन्स इनको एज अ सिंगुलर यूनिट देखा जा रहा है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूंगी कि द ज्यूरी मेंबर्स हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर 5 days, अब यहाँ पे ज्यूरी मेंबर्स मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, अल्टीमेटली प्लूरल हो गया, ठीक है। तो मेरा जो वर्ब है वो भी कौन सा यूज होगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होगा, हैव। अब ये भी मैं करवा चुकी कि जब भी मेरा वर्ब जब भी मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम हैज यूज करते हैं, अगर प्लूरल होता है तब हम हैव यूज करते हैं, ठीक है। सिंगुलर मीन्स जब भी हमारा ही, शी, इट या नेम होता है तब हम क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे होता है तब हम क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। इसमें प्रोवाइडेड आई और यू जो है वो सिंगुलर है, लेकिन फिर भी ये किसके साथ यूज होते हैं, हैव के साथ यूज होते हैं। इसमें प्लूरल सिर्फ वी एंड दे है एंड ये हैव के साथ यूज होते हैं। एनीवेज टेंसेस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ओके। सो नेक्स्ट क्या है, द टाइटल्स ऑफ इंग्लिश एंटिटीज आर ऑलवेज सिंगुलर। जो इंग्लिश एंटिटीज के सिंगल एंटिटीज, माय फॉल्ट, टाइटल्स ऑफ सिंगल एंटिटीज आर ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। जो सिंगल एंटिटीज होती हैं, ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे कि बुक्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज, जब हम ये बोलते हैं, ठीक है, तब वो एज अ सिंगुलर यूनिट जो है वो रेफर किए जाते हैं। जैसे कि द ग्रेप्स ऑफ रैथ टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रीड। अब यहाँ पे द ग्रेप्स ऑफ रैथ क्या है, एक बुक है, ठीक है। सो इट्स अ बुक, तो ये क्या है, एक सिंगुलर एंटिटी जो है वो लिया जाएगा, ठीक है, सिंगल चीज जो है ये ली जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज करेंगे। प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट्स विद सिंगुलर मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म के होते हैं लेकिन वो सिंगुलर मतलब के होते हैं। जैसे क्या है, न्यूज, मीजल्स, मम्प्स, फिजिक्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, ये पढ़ने में प्लूरल रख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है, एंड इनके साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर ही आता है। एग्जाम्पल, मम्प्स इज अ कंटेजियस डिजीज। मम्प्स क्या है, मम्प्स एक डिजीज का नाम है, ठीक है, एंड ये क्या है, ये जो है ये प्लूरल फॉर्म का है लेकिन एक्चुअल में इसको कैसे, इसका मतलब जो है वो सिंगुलर मीनिंग है, तो हम जो वर्ब लेंगे वो भी क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। नेक्स्ट, प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट्स विद सिंगुलर और प्लूरल मीनिंग टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग अपॉन मीनिंग। अब जो प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है,
जिनका या तो सिंगुलर मतलब भी हो सकता है या प्लूरल मतलब भी हो सकता है, वो अब डिपेंड करता है। अगर तो मतलब इसका प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट का अगर प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट है और उसका मतलब प्लूरल ही है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर हमारा जो है प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट है लेकिन उसका मतलब सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज करेंगे। एग्जाम्पल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक्सेट्रा। अब इकोनॉमिक्स क्या है, ये सारा ये जो है वो सिंगुलर ही लिया जाता है, ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो ये सिंगल एंटिटी है, तो हम यहाँ पे जो वर्ब है वो भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और होता, ठीक है, अगर कोई ऐसा प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट होता जो प्लूरल मीनिंग लेता तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब यूज करते, ठीक है। सो ये थे हमारे रूल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल क्या है, प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट्स विद द प्लूरल मीनिंग टेक प्लूरल वर्ब। सेम, ठीक है, पहले बोला कि जो हमारे प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट्स हैं उनका अगर प्लूरल मीनिंग है तो उनके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। एग्जाम्पल सीजर्स प्लूरल है, ट्राउजर्स प्लूरल है, ठीक है। द सीजर्स आर ऑन द टेबल। अब जो सीजर्स हैं, अब हम पूरे सीजर्स के बारे में बात करें, ये प्लूरल है तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन द पेयर ऑफ सीजर्स इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे हम पेयर ऑफ सीजर्स बोल रहे हैं, पेयर मीन्स सिंगल को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये क्या है, पेयर सिंगुलर है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हमारा पेयर है और ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब है जो है वो आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखनी चीजें। नेक्स्ट, विद सब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिफरेंट नंबर द वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद द सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, माई फेवरेट टॉपिक इज पोएम्स बाय लॉन्गफेलो। अब वो बोल रहे हैं कि मेरा फेवरेट टॉपिक कौन सा है, पोएम्स बाय लॉन्गफेलो, ठीक है। तो यहाँ पे पोएम्स बाय लॉन्गफेलो यहाँ पे एज ए सिंगल यूनिट जो है वो ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब इसको देख के आएगा। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को लिखती हूँ, पोएम्स बाय लॉन्गफेलो आर माई फेवरेट टॉपिक, अब यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट पोएम्स बन गया तो मेरा जो वर्ब होगा वो भी चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि पोएम्स क्या है, प्लूरल है, तो ये जो वर्ब है वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ऊपर मेरा जो सब्जेक्ट था वो टॉपिक था, वो सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर आया। अभी मेरा सब्जेक्ट जो है वो चेंज होके प्लूरल हो गया तो मेरा वर्ब जो है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है। तो बेसिकली ओवरऑल आपने हमेशा सेंटेंस में देखना है कि सेंटेंस सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब सिंगुलर आएगा, ठीक है। बीच में कुछ एक्सेप्शंस हैं वो आपने याद रखनी है। अब छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। स्पॉटिंग, एरर स्पॉटिंग ही आएगी बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, मेनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे जो मेरा ये है यहाँ पे एरर है वो कहाँ पर है, यहाँ पे एरर जो है वो क्या है, इस बी पार्ट में, ठीक है। अगर हम यूज करें हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेनी अ स्टूडेंट, अगर हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, मेनी क्या है हमारा, ये सिंगुलर फॉर्म लेता है, ठीक है, ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर फॉर्म लेगा तो यहाँ पे आर हमारा क्या है और प्लूरल फॉर्म है और ये वर्ब है यहाँ पे, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा, ओके। सो करेक्ट सेंटेंस होगा, मेनी स्टूडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ unemployment, okay। next question क्या है, it is true that the poor is unable to get nourishing food even today। अब यहाँ पे एरर अगेन बी पार्ट में है, यहाँ पे पुअर इज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पुअर रेफर कर रहा है पुअर पीपल, एंड पीपल क्या है, पीपल जो है ऑलरेडी एक प्लूरल जो है वो वर्ड है, ठीक है। अगर सिंगल इंसान को मेंशन करना होता है तब हम पर्सन बोलते हैं, लेकिन जब हमें सेट ऑफ पर्सन्स को मेंशन करना होता है, ग्रुप ऑफ बहुत ज्यादा इंसानों को मेंशन करना हो तब हम पीपल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा आर आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, आर आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, इट इज ट्रू दैट द पुअर आर अनेबल टू गेट नरिशिंग फूड इवन टुडे, ओके। नेक्स्ट, द चाइल्ड पिक्ड अप अ बर्न्ड पेपर फ्रॉम द स्ट्रीट। अब यहाँ पे जो हमारा एरर है वो इस बी पार्ट में है, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं द चाइल्ड पिक्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये जो हमारा वर्ब होगा ना, ये भी पास्ट फॉर्म में ही आएगा। ये जो है बर्न्ड जो है ये इसकी थर्ड फॉर्म है, और जो हमारी पास्ट फॉर्म होती है वो हमारी सेकंड फॉर्म होती है। तो सेकंड फॉर्म जो होती है बर्न की वो बर्न्ड होती है, बर्न्ड नहीं होती है, ठीक है। बर्न्ट आएगा तो यहाँ पे बर्न्ड नहीं आएगा। ये फॉर्म्स ऐसी होती हैं, बर्न, बर्न्ट एंड बर्न्ड,
ओके सो ये वैसे मैंने ये आज रूल नहीं करवाए हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, बट स्टिल ठीक है। सो ये करेक्ट सेंटेंस होगा, द चाइल्ड पिक्ड अप अ बर्न्ड पेपर फ्रॉम द स्ट्रीट। नेक्स्ट क्या है, द टीचर वॉज एंग्री वेन ही फाउंड दैट यू आर नॉट देयर। अब यहाँ पे एरर सी पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैंने बोला कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा एंड यू के साथ आर नहीं आएगा, वर आएगा, ठीक है। वर क्यों आएगा, आर भी हमारा प्लूरल है और यू के साथ आर और वर दोनों जाते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारा जो पहले जो हमारा सेंटेंस है वो किस में चल रहा है, पास्ट फॉर्म में चल रहा है। तो जो हमारा लेटर जो सेंटेंस है वो भी किस में आएगा, पास्ट फॉर्म में ही आएगा। यहाँ पे हम वर यूज करेंगे, आर यूज नहीं करेंगे। ओके सो लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस पता है, उनके रूल्स मैंने आज नहीं करवाए थे, बट ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। बट चलो तो आप सीख लो, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अगर स्टार्टिंग पास्ट में हो तो जो हमारा नेक्स्ट आगे जो वर्ब होता है वो भी हमारा पास्ट में ही चलता है। ओके सो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी के सारे सेट ऑफ रूल्स जो है वो डिस्कस करूंगी एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है वो करवाऊंगी सॉल्व। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ नहीं आया आज के लेक्चर में से तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो लूँगी या फिर कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूँगी। सो यहीं तक था आज का लेक्चर। सो स्टे सेफ, टेक केयर और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।